तो एमसीए-सीईटी एग्जामिनेशन में आपको कितने मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा ताकि एडमिशन के टाइम आपको इजीली एक अच्छे कॉलेज में जो है वो एडमिशन मिल जाए। तो इसी टॉपिक के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा एंड जानेंगे कि कितने मार्क्स पे आपको कितना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है एंड कितने परसेंटाइल पे कौन से बेस्ट कॉलेजेस है जहाँ पे आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो। साथ ही में गाइज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जो है वो बताऊंगा जिससे आपका जो स्कोर है वो और भी जो है वो इंक्रीज हो सकता है। अब वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। चलिए देखते हैं कि क्या सेफ स्कोर रहेगा आपके सीईटी एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेस्ट कॉलेजेस जो है वो बताता हूँ ताकि आपका एक गोल जो है वो सेट रहे। अब देखो एमसीए सीईटी के अगर हम कॉलेजेस देखते हैं तो टोटल जो है वो 186 के आसपास हमें जो कॉलेजेस है वो देखने को मिले थे लास्ट ईयर। इस साल हो सकता है कि और 3-4 कॉलेजेस बढ़ जाए तो 190 के आसपास हमें जो कॉलेजेस है वो देखने को मिलेंगे। अब कॉलेजेस तो जो है वो काफ़ी सारे हो चुके हैं, पहले जो है वो 100-120 के आसपास रहते थे, अभी नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो बढ़ चुके हैं बट अच्छे कॉलेजेस जो है वो ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे टॉप कॉलेजेस तो यहाँ पे कुछ ही कॉलेजेस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एक है वीजीटीआई, फिर है भारतीय विद्या भवन, सरदार पटेल, देन पीसीसीओई है, डिपार्टमेंट है पुणे यूनिवर्सिटी का, विवेकानंद है, देन एमईटी है, एसआईएस है एंड इंदिरा है। तो ये कुछ कॉलेजेस है जहाँ से अगर आप एमसीए करते हो तो आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस जो है वो अच्छे रहेंगे। अभी भी मैं चांसेस बोल रहा हूँ, इनमें भी अगर आपको एडमिशन मिलता है तो 100% श्योरिटी नहीं रहेगी कि हाँ यार सभी को प्लेसमेंट मिल जाएगा। हो सकता है कि 80% बच्चों को मिल जाए, 70% बच्चों को मिल जाए एंड इसके नीचे वाली कॉलेजेस में जाओगे तो और पॉसिबिलिटीज़ जो है वो कम हो जाती है प्लेसमेंट की। ऐसा नहीं कि एवरेज कॉलेजेस में प्लेसमेंट मिलेगा ही नहीं, मिलेगा बट सबको मिलेगा ये जो है वो श्योर नहीं रहता है, ठीक है। और एमसीए में जो दोस्तों प्लेसमेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ है वो वैसे भी जो है वो कम होती है। तो जितना बढ़िया कॉलेज रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे कॉलेजेस की खासियत ये होती है कि नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो ज़्यादा आती है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा मिलती है। वही एवरेज कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट होता है बट नंबर ऑफ कंपनीज कम आती है तो स्टूडेंट्स को जो है वो चांसेस जो है वो थोड़े कम मिलते हैं। तो इसलिए अच्छे कॉलेजेस के ये फ़ायदे होते हैं। बाकी कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यार कॉलेज से क्या लेना देना, हम पढ़ाई करेंगे। हाँ पढ़ाई करो बट अगर कॉलेज में कंपनी नहीं आएगी तो फिर आप दिखाओगे किसे, ठीक है। तो इसलिए फिर ऑफ कैंपस वगैरह जाना पड़ता है बट स्टिल अभी अगर आप थोड़ी और मेहनत करते हो एंड टॉप 10 में भी जाते हो तो स्टिल आपको जो है वो प्लेसमेंट मिलने के अच्छे चांसेस जो है वो रहेंगे। बाकी एडमिशन के टाइम मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है प्लेसमेंट वाइज, तो वो तब फॉलो करना, आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा कितना जो सेफ स्कोर है वो रहेगा। अब देखो एमसीए सीईटी में जो है वो बस एक ही अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट जो है वो नहीं रहने वाला है। तो जो भी आपको करना है वो सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है वो करना है, सेकेंड अटेम्प्ट जो है वो नहीं रहेगा। साथ ही में हर साल की तरह जितना मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है अभी भी हमें जो है वो एक ही डेट जो है वो दी गई है एग्जामिनेशन के लिए। जैसे एमसीए के लिए 31 मार्च जो एग्जामिनेशन की डेट है वो दे रखी है, वही अगर आप एमबीए वगैरह का देखोगे तो तीन तीन डेट दी है, 6, 7 और 8, ठीक है। तो एमसीए में अगर नॉर्मल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही रजिस्टर करते हैं जैसे लास्ट ईयर किया था तो 31 तारीख को ही फिर एग्जामिनेशन रहेगी। अगर उसमें कोई अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपको बता दूंगा। एंड इसमें भी दोस्तों 2 स्लॉट रहेंगे, पहला रहेगा हमारा स्लॉट 1 एंड दूसरा रहेगा दोस्तों हमारा स्लॉट 2, ठीक है। स्लॉट 1 जो है वो हमारा होता है मॉर्निंग में जो कि 9 बजे के आसपास जो है वो रहेगा एंड स्लॉट 2 हमारा जो है वो 2 बजे के आसपास जो है वो रहता है। एक स्लॉट जो है वो थोड़ा इजी आता है कंपेरेड टू दूसरे स्लॉट, ठीक है। तो हो सकता है कि स्लॉट 1 थोड़ा इजी है या फिर स्लॉट 2 जो है वो थोड़ा इजी है। इजी मतलब कुछ पार्ट जो है वो इजी आता है या फिर मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े जो है वो टफ आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ स्लॉट्स में। अब देखते हैं कि इस साल कौन सा स्लॉट जो है वो इजी या फिर टफ आता है, वो जब एग्जामिनेशन होगी तब मैं आपको बता दूंगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका स्लॉट जो है वो डिफिकल्ट आता है तो देन कम मार्क्स अगर आप स्कोर करोगे तो भी आपको ज़्यादा परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। वही इजी स्लॉट में अगर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो तब भी आपको कम परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। वैसे क्यों होता है वो भी मैं आपको जो है वो आगे बताता हूँ, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना कि अटेम्प्ट जो है वो एक ही रहने वाला है, 2 स्लॉट रहेंगे। अब दोनों में से कौन सा स्लॉट आपका रहेगा जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तब आपको जो है वो पता चल जाएगा एंड मैं आपको वैसे बता भी दूंगा, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट तो है ही नहीं तो इसके भरोसे तो कुछ रह ही नहीं सकते हो। अब देखते हैं कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल एंड क्या सेफ स्कोर रह सकता है। अब ये है दोस्तों एक्सपेक्टेड रेंज, ठीक है। यहाँ पे ऐसी रेंज रखी है कि अगर बहुत ही इजी पेपर आता है तो ये हायर रेंज रहेगी
वही अगर आपका पेपर जो है वो टफ आता है तो देन ये वाली रेंज आपको जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो MCA CET एग्जामिनेशन में दोस्तों जो है वो 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एंड 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें 90 मिनट्स का टाइम जो है वो दिया जाता है। MCA CET एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे धुरंधर स्टूडेंट्स भी जो है वो आते हैं, जो कि पहले ही काफ़ी बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन जो है वो निकाले होते हैं। तो यहाँ पे MCA CET एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है कि कोई स्कोर नहीं कर सकता है, काफ़ी सारे लोग जो है वो बहुत अच्छा स्कोर जो है वो कर लेते हैं। 90 क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व करते हैं, बिकॉज 30 मैथ्स के क्वेश्चन है। अगर मैथ्स किसका स्ट्रांग रहा तो बाकी तो उसके लिए पेपर पूरा जो है वो चिल्लर ऐसा उसे जो है वो लगेगा, ठीक है। तो इसलिए पेपर जो है वो इजी साइड पे ही जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है जो भी पढ़ाई करके आते हैं, तो यहाँ पे स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको 99.99 के ऊपर जो है वो जाना है तो आपको मिनिमम 180 के आसपास जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। 180 का मतलब आपको 100 में से 90 क्वेश्चन जो है वो राइट सॉल्व करना पड़ेगा। एंड MCA CET में कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो यहाँ पे स्कोरिंग आप जो है वो कर सकते हो। कंप्यूटर में तो आउट ऑफ आउट आप स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश भी अगर आपका अच्छा है तो उसमें भी आउट ऑफ आउट कोर्स कर सकते हो। लॉजिकल एंड मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं, बाकी 180 स्कोर करना जो है वो पॉसिबल है अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होती है। तो अगर इस रेंज में आते हो तो टॉप 1 एंड 2 कॉलेजेस में दोस्तों आप एडमिशन ले पाओगे, जो कि VGTI एंड SPIT 1 एंड 2। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिकॉज एडमिशन के टाइम रिजर्वेशन भी होता है, भले आप 99.99 स्कोर करो। एंड अगर आपका मतलब महाराष्ट्र का रैंक जो है वो 10 आता है, आपकी कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, उस स्पेसिफिक कैटेगरी में VGTI में 2 ही सीट है, एंड अगर आपका रैंक जो है वो 10 है एंड आपके ऊपर आपके कैटेगरी में रैंक 2 एंड रैंक 3 के ऊपर स्टूडेंट्स है, तो वो पहले ही वो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे, तो फिर आपको VGTI नहीं SPIT में जो है वो जाना पड़ेगा। तो कंपटीशन जो है वो बहुत टफ होता है, इसलिए एडमिशन के टाइम भी आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपको कॉलेज जो है वो अच्छा मिलेगा, ठीक है। फिर दोस्तों अगर आपको थोड़ा और नीचे जाना है, जैसे 99.5 की रेंज में अगर हम जाते हैं, तो ये पॉइंट्स भी जो है वो बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके रैंक्स जो है वो चेंज होंगे। अगर आपको 160 टू 179 के बीच मिलता है तो इस परसेंटाइल के आसपास आपको जो है वो मिल सकता है। ये भी एक बहुत अच्छा सेफ स्कोर है, यहाँ पे भी आपको टॉप 3 टॉप 4 कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो मिल सकता है। देन है दोस्तों 140 टू 160, ये जो है दोस्तों ये अचीवेबल स्कोर है। 140 मतलब आपको जो है वो 70 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। 70 क्वेश्चंस के लिए आप कंप्यूटर और इंग्लिश पूरा सॉल्व कर भी दोगे तो काफ़ी अच्छा वहाँ से ही स्कोर निकल जाता है। बाकी मैथ्स एंड लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट से थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी आपके 140 150 मार्क्स जो है वो बन सकते हैं। एंड इसमें भी दोस्तों आपको 99 के आसपास जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है, एंड इससे आप ऑलमोस्ट जो है वो टॉप 5 के अंदर जो है वो क्लोज कर सकते हो एडमिशन के टाइम, अगर आप कैप राउंड 1 2 3 सारे खेलते हो। एंड इस साल तो 4 कैप राउंड भी रहेगा, तो आराम से आपको टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे अगर आप इस रेंज तक जो है वो रहते हो तो, ठीक है। फिर आती है दोस्तों थोड़ी कम वाली रेंज, जो कि 120 से 140। 120 स्कोर करने के लिए 60 आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना चाहिए। ये तो बहुत इजीली आप जो है वो कर सकते हो, अगर आपने 2-3 महीने भी पढ़ाई की होगी स्टिल 60 क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको 95 से लेकर 98 के आसपास जो रेंज है उसमें मार्क्स मिल सकता है। ये जो है वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रेंज है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं इस रेंज में। अब इस रेंज में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो थोड़े कम रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे परसेंटाइल जो है वो अच्छा रहता है। यहाँ पे सपोज़ अगर आपके दोस्त को 120 मार्क है एंड आपको 119 है, तब भी आपको अच्छा खासा परसेंटाइल में जो है वो डिफरेंस जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। एंड वही अगर आपका जो स्लॉट है वो बहुत इजी था तो 120 में हो सकता है आपको 95 मिले, वही इसका स्लॉट बहुत ही हार्ड था तो इसको हो सकता है 119 में 97 98 मिल जाए, तो ऐसा भी जो है वो हो सकता है। तो इसलिए अपने स्लॉट में आपको टॉप करने की कोशिश करना है, ताकि किसी के भी ऊपर आपको डिपेंड ना करना पड़े। ये रेंज में भी दोस्तों अगर आप रहते हो स्टिल आपको एक डिसेंट कॉलेज जो है वो मिलने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, जहाँ पे आपको प्लेसमेंट वगैरह मिलने के 50% तो चांसेस जो है वो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। फिर अगर आप 100 से 120 के रेंज में आते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, बिकॉज कभी कभी जिनको 100 मार्क्स के आसपास मिलते हैं उनको हो जाता है कि 90 के नीचे भी वो जो है वो कभी कभी चले जाते हैं, ठीक है। बट अगर आपका लक रहा तो आपको 90 के ऊपर परसेंटाइल मिल जाएंगे अगर आपको 100 मार्क्स या फिर उसके ऊपर मिलते हैं तो। इसके नीचे दोस्तों जितनी भी ये रेंज है ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रेंज है, बिकॉज यहाँ पे अगर आपका स्लॉट इजी रहा तो आपको बहुत कम मार्क्स भी मिल सकते हैं। 80 मार्क्स पे हो सकता है कि आपको 40-50 परसेंटाइल भी मिल जाए,
एंड 80 मार्क्स पे हो सकता है कि आपको 75-80 परसेंटाइल में मिल जाए, डिपेंड करेगा आपका स्लॉट जो है वो कितना टफ या कितना ईजी आता है, ठीक है। अब ये जो परसेंटाइल दोस्तों ये जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो ये भी आपको जो है वो समझना पड़ेगा कि यार ऐसा क्यों कि मार्क्स जितने हम स्कोर कर रहे हैं उतना परसेंटाइल हमें जो है वो क्यों नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो रेंज है वो पता चल गई होगी। इसमें सेफ स्कोर दोस्तों जो है वो 120 के ऊपर ही है, उसके नीचे स्कोर करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा अच्छा कॉलेज मिलना। अब देखो परसेंटाइल जो है ये फंडा ही समझना जो है वो अलग इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नॉर्मल हमारा होता क्या है कि 100 मार्क्स का सपोज पेपर होता है, 90 अगर हमने मार्क्स स्कोर कर लिए तो हमें 90 परसेंटेज जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। बट सीईटी में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो है वो परसेंटाइल वाला खेल चलता है। सपोज करो 200 स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्जामिनेशन दी, ठीक है। अब इन 200 स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकालने के लिए देखा जाता है कि इन 200 में से कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया, ठीक है। तो सपोज करते हैं एक राजू नाम का आदमी है जिसने 200 में से 180 मार्क्स जो है वो स्कोर किए, ठीक है। एंड देखा जाता है कि 200 में से ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसने सबसे कम स्कोर जो है वो किया है। तो सपोज करते हैं कि कोई आलू नाम का आदमी है जिसने जो है वो 50 मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे फिर जो है वो इन दोनों को जो है वो देखा जाएगा, जिसने उस स्लॉट में मतलब 200 स्टूडेंट्स का अगर फर्स्ट स्लॉट था तो सबसे ज़्यादा जिसने स्कोर किया इसे जो है दोस्तों वो 100 परसेंटाइल मिलेगा, ठीक है। एंड इसे जो है जिसने सबसे कम मार्क्स स्कोर किए इसे 0 या फिर 1 परसेंटाइल के आसपास या फिर 0 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल जो है वो मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 50 मार्क्स स्कोर करने के बाद भी इसे जो है वो 1 या फिर 2 परसेंटाइल के आसपास मिलेगा, बिकॉज ये अपने स्लॉट में सबसे कम कम था, ठीक है, इसलिए। एंड जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया तो उसका जो है वो 100 परसेंटाइल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक रेंज बन गई है। अब इसके बीच में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे अकॉर्डिंगली आपको परसेंटाइल जो है वो मिलेगा। सपोज अगर आपने 179 स्कोर किया तो आपका 99.99 के आसपास जो है वो बनेगा। फिर अगर यहाँ पे 150 किसी ने स्कोर किया तो वैसे बनेगा, ठीक है। तो इसलिए 100 के नीचे जब आप जाते हो तो वहाँ पे देखा जाएगा स्लॉट में सबसे कम किसको है, एंड फिर इसके बाद अगर आपको 60 रहे तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो परसेंटाइल मिलेगा, ठीक है। तो सीईटी एग्जामिनेशन में देखो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड इसका थोड़ा बेनिफिट भी है एंड थोड़ा नुकसान भी है। बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप तुक्का भी मारते हो तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। एंड नुकसान ये है कि कोई अंधाधुंध जब तुक्का मारता है तो उसके मार्क्स माइनस नहीं होते, हमेशा प्लस ही होंगे। तो सभी का जो स्कोर है वो पॉजिटिव ही जो है वो रहेगा, 0 के ऊपर ही सभी का स्कोर जो है वो रहेगा। एंड आप ही देख लो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को अगर आप रैंडमली भी जो है वो टिक करते हो तब भी आपके जो है वो 100 में से 25 क्वेश्चन जो है वो राइट होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अगर एकदम ही बेकार करते हो तो 20 क्वेश्चन अगर आपके राइट होते हैं तो 40 मार्क्स तो आपको जो है वो मिलेंगे। तो किसी भी स्लॉट में मिनिमम से मिनिमम आप 40 मार्क्स तो जो है वो स्कोर कर ही पाओगे, ठीक है। तो जब आप 40 के आसपास रहोगे तो आपका परसेंटाइल जो है वो सबसे मिनिमम सबसे कम जो है वो रहने के चांसेस जो है वो रहेंगे। तो अगर आपको एक डिसेंट सा स्कोर चाहिए तो 100 के ऊपर हमेशा आपको जो है वो जाना पड़ेगा एमसीए में, बिकॉज ये थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच जो है वो हो जाता है, ठीक है। अगर 40-50 के आसपास रहोगे एक्सपेक्ट करोगे 60-70 परसेंटाइल मिलेगा आपको, 2-3 परसेंटाइल ऐसा भी जो है वो हो सकता है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना है, ऐसा मत समझो कि यार तुक्के मार दूंगा हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज सभी के 40 या फिर उसके ऊपर मार्क्स मिलने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी। 100 मिलना जो है वो 50-50 रहेगा, किसी को मिलेगा किसी को नहीं। 150 प्लस जाओगे तो यहाँ पे आपको फिर अच्छा कॉलेज जो है वो मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो होप सो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ गई होगी। पेपर के पहले ही मैंने आपको बता दिया ताकि बाद में जाके आपको रोना धोना ना शुरू कर दो, भाई मेरे को तो पता ही नहीं था, ऐसा हो गया वैसे हो गया। अभी भी दोस्तों 15 दिन के आसपास जो है वो टाइम बचा है, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। एंड मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा मटेरियल दिया है, जितना मैंने बोला भी नहीं था उससे भी ज़्यादा हमने यहाँ पे चीज़ें जो है वो डाल दी है। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट तो मिल ही जाएगी, साथ ही में सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमने काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो डाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे सेक्शन वाइज, अगर आपको प्रैक्टिस करना है लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, मैथ्स, इंग्लिश के आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही में लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर्स भी हमने यहाँ पे जो है वो डाल दिया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपको जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे स्टडी मटेरियल सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। इसके अलावा और भी कंटेंट जो है वो ऐड होगा तो वो भी उसका भी एक्सेस आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्राइस भी दोस्तों जो है वो बहुत कम है, कोई भी इसे जो है वो बाय कर सकता है। एंड अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कि आपको 150 प्लस जो है वो मिल जाए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल करके और बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ट्राई करो, अच्छा परसेंटाइल स्कोर करो ताकि आगे जाके आपको प्लेसमेंट्स वगैरह जो है वो अच्छे कॉलेज से मिल जाए, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।